Hello student, I am Nisha Parsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों वेलकम टू आवर अनदर टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, राइट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी कि फ्लावर जो है किस तरीके से हेल्प करता है पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किस तरीके से फ्लावर के अंदर 4 व्हर्ल्स होते हैं, क्यों हम उसको मॉडिफाइड शूट कहते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, किस तरीके से हम जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसका प्रोसेस करते हैं, राइट। तो आज हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करने से पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। राइट, 3 मेजर इसमें पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो आप पार्ट यहां पर देख रहे हो, ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं बच्चों स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो इसको हम कहते हैं स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है बच्चों इसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, अब सुनो, यहां पर स्टिग्मा, आपको पता है पोलन हमने बना लिए, पोलन्स बना लिए प्रीवियस वीडियो में। अब ये जो पोलन है सबसे पहले कहां पर है, मान लीजिए ये ट्यूब है, ठीक है, कौन सी ट्यूब है? स्टाइल है। ये इसका स्टिग्मा है और ये इसकी ओवरी है, ठीक है, बिल्कुल सही सा डायग्राम बना हुआ है। ये देखो स्वेलन बेसल पार्ट है, ये इसका ओवरी है, ये इसका स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। यहां से पोलन आएगा, सबसे पहले स्टिक होगा कहां पर? स्टिग्मा पे। तो आप नाम याद रख सकते हो, स्टिग्मा, स्टिक होएगा आकर के, चिपकेगा आकर के पोलन कहां पर? स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा याद रखोगे। फिर पोलन यहां से जाएगा किसमें? इस ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं स्टाइल। क्यों? अब पोलन चिपक गया, अब ये स्टाइल मार रही कि हाँ मेरे पास तो पोलन आ गया, मेरे पास तो पोलन आ गया, तो ये क्या है? स्टाइल है। अब इतना स्टाइल मारा, खुशी के मारे क्या हो गई? ये फूल गई। ठीक है, लर्न करने का तरीका है, कभी कभी हम स्टाइल स्टिग्मा में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जब इनिशियल लेवल पे हम इन चैप्टर्स को देखते हैं। तो स्टिग्मा जहां पे पोलन आकर के स्टिक होंगे, स्टाइल जो स्टाइल मारेगी पोलन अंदर आने के लिए, क्योंकि ट्यूब बनता है यहाँ पर, पोलन ट्यूब। फिर ये इतनी खुश हो जाएगी और खुशी के मारे फूल जाएगी। फूला हुआ पार्ट, स्वेलन बेसल पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी। यहां तक चीजें क्लियर, डन। अब अंदर की बातें सुनो। यहां पर आप देखोगे इसके पास होता है एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक में होते हैं ओव्यूल। ठीक है, क्या होते हैं एम्ब्रियो सैक में? ओव्यूल। आई होप ये कलर इतना ज्यादा विजिबल नहीं है, ठीक है। राइट, ये हो गया हमारा ओव्यूल, लिखें इसको। ओव्यूल, ठीक है। ओवरी में एक चैम्बर आप देख रहे हो, ठीक है, एक चैम्बर है, इसको हम कहते हैं बच्चों लॉक्यूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉक्यूल, जहां पर ओव्यूल है, रिप्रेजेंट होते हैं ओव्यूल यहां पर प्रेजेंट होते हैं, और चैम्बर यहां पर प्रेजेंट होता है इसकी सराउंड में। जैसे मैं हूं और मेरे सराउंड में जो पार्ट है इस रूम का वो कहलाएगा मेरा लॉक्यूल, यानी कि चैम्बर। इज दैट क्लियर? यहां तक की चीजें समझ में आ गई। और ये सारा का सारा जो किस्सा है जो हम बोल रहे हैं बच्चों, सारा का सारा जो किस्सा है इसी को हम कहते हैं पिस्टल और कार्पेल। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे देखें, आ जाओ। अब हम बोले यदि 1 कार्पल हो, 1 कार्पल या फिर 1 पिस्टल हो, सिंगल पिस्टल या कार्बल हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे मोनो कार्पलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। यदि
टू कार्पल या पिस्टल हो तो उसको हम बोलेंगे बच्चों बाई कार्पलरी, ठीक है। यदि ऐसे ही 3 कार्पल या फिर पिस्टल हो तो उसको हम बोलेंगे ट्राई कार्पलरी। और कुल मिलाकर के मैं ये भी बोल सकती हूं मोर देन 1 कार्पल called as पॉलीकार्पलरी। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। मोनोकार्पलरी जब एक पिस्टल होगा, 2 होंगे तो बाइकार्पलरी, 3 होंगे तो ट्राइकार्पलरी, और हम ये भी कह सकते हैं एक से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है तो पॉलीकार्पलरी। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बच्चों पॉलीकार्पलरी, या फिर इसको हम बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी। अब रीड कर ले हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। आज द गायनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एक और चीज सुनो, जो हमारी कार्पल है बच्चों, कार्पल या फिर जो पिस्टल है, आपको याद हो तो जब हमने मेल गैमेटोफाइट देखा था तो हमने उसमें बोला था कि जो स्टैमिन है उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोर वहां से जनरेट हो रहे थे। यहां पर जो कार्पल और पिस्टल है ये क्या करते हैं, मेगास्पोर बियरिंग पार्ट है, मेगास्पोरिंग स्पोरिंग लीफ है। क्या बोलेंगे इसको? मेगा स्पोर बियरिंग लीफ, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरो बियरिंग लीफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मेगा स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल बोलते हैं किसको? कार्पल एंड पिस्टल को। क्यों? क्योंकि यहां पर मेगास्पोर बनते हैं, ऐसी पत्ती, ऐसा पत्ता जिसके ऊपर मेगास्पोर प्रेजेंट हो, क्या कहलाएगा? मेगास्पोरोफिल। ये बात समझ में आ गई यहां तक। द गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पलरी, राइट, और बहुत सारी है तो मल्टीकार्पलरी, ठीक है। When there are more than one, जब बहुत सारी हो, एक से बहुत सारी हो, the pistol may be fused together, तो पिस्टल जो होगी वो आपस में फ्यूज हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिस्टल फ्री भी रहे। तो जब पिस्टल फ्री रहेंगी, ठीक है, कैसे? ऐसे, जैसे एग्जाम्पल क्या है, ये एपोकार्पस है, यहाँ पर आप देख रहे हो पिस्टल सारी फ्री है, फ्री है, एक दूसरे से कंबाइन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन एपोकार्पस होगी। किसमें देखी जाती है बच्चों? माइशीलिया में देखी जाती है। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है माइशीलिया का इस डायग्राम के नीचे, ठीक है। इस डायग्राम के नीचे आपको फिगर के अंदर दे रखा है ABCD 4 डायग्राम दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताया है कि जो एपोकार्पस है वो किसमें पाया जाता है? माइशीलिया में पाया जाता है। यदि मैं सिनकार्पस की बात करूं बच्चों, सिनकार्पस में क्या रहेगा? जो पिस्टल है वो फ्यूज रहेगी, आपस में फ्यूज रहेगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपना चाइना रोज। क्लियर दैट? यहां तक कोई समस्या? यहां तक चीज समझ में आ गई? चले आगे। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट। हमारे पास क्या है? पिस्टल के पास 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ पोलन ग्रेन। मैंने बताया था जो स्टिग्मा है इस पे जाकर के क्या करेंगे? पोलन आकर के लैंड होंगे। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट ऑफ बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के जस्ट नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? स्टाइल कह रहे हैं। स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। नाउ द बेसल ब्लज
part of bulge, sorry, the basal bulge part of the pistil is the ovary. जो फूला हुआ, खुशी के मारे फूल गया, वो वाला कौन सा पार्ट है? ओवरी. Inside the ovary, in the ovarian cavity, cavity क्या है? Locule. क्या है? Locule. The placenta is located inside the ovarian cavity. अब देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल. जहां से ओव्यूल, ढंग से सुनना, जहां से ओव्यूल ओवरी से कनेक्टेड रहता है उसको हम कहते हैं बच्चों प्लेसेंटा. क्या कहते हैं? प्लेसेंटा. ओव्यूल ओवरी से जिस पॉइंट पे अटैच्ड है, आई अगेन रिपीट, ओव्यूल ओवरी से जिस पॉइंट पे अटैच्ड है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. ओवेरियन कैविटी पे यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट रहती है. नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ओव्यूल. ठीक है, स्ट्रक्चर का जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि आप स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जान पाएंगे बच्चों तो ना टाइप ऑफ ओव्यूल आपको समझ में आएगा, ना ही आपको मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आएगा, ना ही आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एग सेल को पोलन आकर के फ्यूज करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझना. आ जाओ, यहां पर आप चलिए ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, अच्छा लगेगा. चलिए डायग्राम की लेबलिंग करते हैं. लेबलिंग बहुत जरूरी है. ठीक है, लेबलिंग बहुत जरूरी है. यहां पर पता है ये जो ओव्यूल है इसको एक कवरिंग करती है, एक प्रोटेक्शन होता है, एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट. क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट. आ जाओ, उसका नाम लिख दें. क्या नेम है इसका? इंटेग्यूमेंट. जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट बच्चों मतलब जहां पर एक ही टेग्यूमेंट हो. ठीक है, एक ही इंटेग्यूमेंट हो उसको हम कहते हैं यूनिटैग्मिक. जहां पर दो हो उसको हम कहते हैं बायटैग्मिक. तो यहां पर दो है, देखो 1 और 2. यहां पर जो बाहर वाली है इसको हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर वाली है इसको हम कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट. ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है ओव्यूल के लिए. ये दो है. यहां पर कैसी सिचुएशन है? बायटैग्मिक. कैसी कंडीशन है बच्चों? बायटैग्मिक है, क्योंकि दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे बायटैग्मिक. ये चीज समझ में आ गई. अब आ जाओ, यहां पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला. ठीक है, ये क्या है? स्टॉक ऑफ ओव्यूल है. क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक ऑफ ओव्यूल. लिखें, स्टॉक ऑफ ओव्यूल. किस नाम से जाना जाता है मैम? इसको हम कहते हैं बच्चों फ्यूनिकल. क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ ओव्यूल को फ्यूनिकल. समझ में आ गया ये वाला भाग. यहां पर आप देख रहे हो एक स्मॉल एंड है. ठीक है, ये एक स्मॉल ओपनिंग है इस एंड की तरफ. इसको हम कहते हैं बच्चों माइक्रो पाइल.
क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, और एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। इसके जस्ट अपोजिट एंड को हम बोलते हैं यहां पर, इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड, राइट, या फिर हम इसको बोलेंगे चलाजा। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। चलाजल एंड और चलाजा किसको बोला, यहां पर ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, इस वाले एरिया को हम कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है, इस वाले एरिया को हम कहते हैं न्यूसेलस, राइट, न्यूसेलस। अब देखो बच्चों, यहां पर हमने ये ओपनिंग, इसी ओपनिंग से जो पोलन आते हैं वो आकर के एग सेल को फ्यूज करते हैं, तो ये ओपनिंग बहुत जरूरी है, माइक्रोपाइलर एंड जो है बहुत जरूरी है। अब सुनो, यहां पर आपको दिख रहा है इसके अंदर कुछ सेल्स पड़ी हुई हैं, तो ये जो जिसके अंदर पड़ी हुई है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। क्या कहते हैं इसको, एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक में बहुत सारी सेल्स हैं। ये जो आप चलाजल एंड की तरफ सेल्स प्रेजेंट है, जो चलाजल एंड की तरफ सेल्स हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। 1 2 3, कितनी सेल्स हैं ये, 3 सेल्स हैं। बीच में, ये बीच में आप सेल देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये वाली जो सेल है इसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस यहां प्रेजेंट है, और जो बाहर एक सेल है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, राइट। फिर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स हैं बच्चों, यहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बच्चों, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको, कहां लिखूं, 1 मिनट रुको, यहां पर लिख रही हूं, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जिस सेल के अंदर ये फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं, इन दोनों सेल को, ठीक है, यहां पे लिख रही हूं, इसको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल बोलते हैं। और यहां पर ये जो बीच में एक सेल है बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट सेल जहां पर पोलन आकर के फ्यूज होता है, इसको हम कहते हैं, यहां पर देखेंगे, इसको हम कहते हैं एग सेल, एग सेल। क्लियर दैट, सारी नेमिंग कंप्लीट। अब एक और चीज बच गई है, यहां पर आप देख रहे हो ओव्यूल और फ्यूनिकल, ओव्यूल और फ्यूनिकल को एक पॉइंट अटैच करता है, ठीक है, एक स्कार प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। यहां पर ये जो है एक पॉइंट है बच्चों, ये वाला, इसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। स्कार होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक स्कार होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मटर का बीज, मटर का जो आप दाना तोड़ोगे तो वहां पर आपको स्कार मिल जाएंगे। याद करो, मैंने कहा था कि मम्मी बोली कि मटर कहाँ गए, तो जो निशान देखेंगे तो पता लग जाएगा बच्चों इसमें तो ये मटर थे, इतने मटर थे, याद आ गई वो कहानी। तो हाइलम जो है वो एक स्कार होता है जहां से फ्यूनिकल जो है ओव्यूल से अटैच होता है। ये सारी की सारा पूरा डायग्राम समझ में आ गया क्या। सेंट्रल सेल क्या होती है, एंटीपोडल सेल क्या होती है, एग सेल क्या होती है, ये बीच में हमारे पास क्या है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। अब न्यूसेलस हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, ठीक है। आगे चले, आ जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या है, द ओवरी कंटेन वन और मोर राउंड, द ओवरी कंटेन वन और मोर राउंड और ओवल बॉडीज नॉन एज द ओव्यूल, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इस इंटेग्यूमेंटेड
सेगमेंटेड ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, राइट क्या कहते हैं? इस इंटेग्यूमेंट ओव्यूल को, जिसका हमने डायग्राम बनाया है, इसी को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। इज दैट क्लियर? एंड डेवलप फ्रॉम द बेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस पे ये प्रेजेंट होता है। चलो लाइक दिस, यहाँ पर पूरा डायग्राम है, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मैंने एक्स्ट्रा है कि नाम आपको और पता लग जाए कि क्या क्या होता है। आउटर इंटेग्यूमेंट क्या है, इनर इंटेग्यूमेंट क्या है, क्लियर? चले, an ovule consists chiefly of a central body of the tissue, the nucleus and one or two integument. एक टेग्यूमेंट भी हो सकता है, बहुत सारी टेग्यूमेंट्स भी हो सकती है। Each ovule is attached to the placenta by a small stalk called a funicle. Funicle हम कहते हैं जहां से प्लेसेंटा ओव्यूल से अटैच होती है, प्लेसेंटा ओव्यूल से अटैच होती है, वो कहलाता है फ्यूनिकल। The ovule lacking the funicle is called sessile. याद करो जब मैंने फ्लावर वाली पार्ट पढ़ाई थी तो मैंने बताया था स्टॉक ऑफ फ्लावर, उसको हमने कहता पेडिसल। जिसके पास पेडिसल है वो पेडिसिलेट है, और जिसके पास पेडिसल नहीं है वो क्या है? सेसाइल है। तो वैसे ही जिस ओव्यूल के पास फ्यूनिकल नहीं है वो क्या कहलाएगा? सेसाइल कहलाएगा। क्लियर दैट? The place of attachment of the funiculus with the main body of the ovule is called hilum. स्कार, वो एक निशान, वो एक स्कार जहां से फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच होता है। In an inverted ovule, the funicle fuses with the, देखो बच्चों, जैसे अपन इन्वर्टेड ओव्यूल बनाएंगे तो क्या होता है? फ्यूनिकल जो है बच्चों यहाँ ओव्यूल से ही फ्यूज हो जाता है, ठीक है? इन्वर्टेड ओव्यूल, द फ्यूनिकल फ्यूज विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं राफे। याद करो मोनोकॉट डाइकॉट जब हमने बात करी थी तो वहां पर मैंने राफे बताया था, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ रिज नोन एज द राफे। द अपर एंड ऑफ द राफे, राफे का अपर एंड विच इज द जंक्शन ऑफ द इंटेग्यूमेंट एंड द न्यूसेलस इज कॉल्ड चलाजा एंड। चलाजा एंड होगा ऊपर की तरफ, एंड a small opening is left at the apex of the integument. This is called as micropyle या micropylar end. Now a large ovule cell lying embedded in the nucellus towards the micropylar end is the embryo sac or female gametophyte. Important बात, जैसे हमने बोला इंटेग्यूमेंट ओव्यूल है वो ही क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। वैसे ही एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट क्या था? पोलन ग्रेन, जिसमें से पोलन बन रहे थे। यहां पर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? देखो डायग्राम देखो, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग सेल है, राइट? ये फीमेल गैमीटोफाइट है एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर एग बन रहा है। आ गई बात समझ में? क्लियर दैट? चले आगे। ओव्यूल हैविंग अ सिंगल इंटेग्यूमेंट कॉल्ड यूनिटेग्यूमेंट ओव्यूल। यूनिटैग्मिक ओव्यूल, जिसके पास एक इंटेग्यूमेंट है वो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिटैग्मिक। जिसके पास दो है बायटैग्मिक, जिसके पास दो से ज्यादा है वो मल्टीटैग्मिक या फिर पॉलीटैग्मिक। अब हम आगे बात करते हैं, इट इज अ कॉमन इन गैमोपटेली। देखो बच्चों, जहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ओव्यूल हैविंग टू इंटेग्यूमेंट, यानी कि जो बायटैग्मिक स्ट्रक्चर है जहां पर इंटेग्यूमेंट दो हैं, वो किस में मिलता है बच्चों? गैमोपटेली में, यानी कि जहां पर पेटल फ्यूज होगी, राइट? कॉल्ड बायटैग्मिक ओव्यूल। एग्जांपल मेंबर ऑफ पॉलीपेटेली एंड मोनोकॉट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। When nucellus is not surrounded by integument, जो nucellus है उसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, the ovule called atagmic। मैंने क्या कहा था? integument ही नहीं है तो atagmic। एग्जाम्पल सेंटेलम एल्बम, यानी कि हमारा जो चंदन है उसके अंदर, एंड लॉरेंथस के अंदर। आ गई बात समझ में? न्यूसेलस किसी भी
कवरिंग से कवर ही नहीं है, कोई इंटेग्यूमेंट नहीं है, अटैगमिक है। क्लियर दैट? चले आगे। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का टाइप क्या है, स्ट्रक्चर समझ लिया, हर पार्ट को समझ लिया। अब देखेंगे कि टाइप्स क्या है। वैसे बच्चों देखो, आपकी एनसीईआरटी में टाइप्स नहीं दे रखे हैं, लेकिन यदि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखोगे कि पुराने पेपर्स में कुछ कहीं पर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल से रिलेटेड है। कई एग्जाम्पल पूछ लिया है, कहीं पर माइक्रोपाइलर एंड या चलाजल एंड या फ्यूनिकल का डायरेक्शन पूछ लिया है, कहाँ सिचुएटेड है, किस तरीके से है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जनरली ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि यदि क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको ये ना लगे कि हमें ये आता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ। तो ऑर्थोट्रॉफस में हम देखेंगे। देखो, ऑर्थोट्रॉफस जो है बच्चों, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है, राइट? सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड फ्यूनिकल एक ही लाइन में है। तो आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से है। ये इसका माइक्रोपाइलर हो गया, यहां पर इसका चलाजल एंड हो गया, और ये इसका फ्यूनिकल एक ही लाइन में है, प्रिमिटिव टाइप में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का है और इसी के आधार पर फर्दर ओव्यूल का टाइप हम पढ़ पाए हैं। ठीक है? एंड जो हमारा एनोट्रॉफस है, हेमी एनाट्रॉफस है, जितने भी टाइप के हमने ओव्यूल पढ़े, ये उसका बेस है। ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड और हमारी फ्यूनिकल एक ही सीध में हो। तो ऐसा ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? हमारा ऑर्थोट्रॉफस। कैसा है? प्रिमिटिव टाइप का है। आ जाओ देख ले। माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल्स लाई इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, लाइज इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। फैमिली कौन सी है? पॉलीगोनेसी। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? पॉलीगोनम। पॉलीगोनम ओव्यूल स्ट्रक्चर दे रखा है। पॉलीगोनम कैसा है? ऑर्थोट्रॉफस है। याद रखेंगे, एग्जाम्पल भी और स्ट्रक्चर भी। क्लियर दैट? चलो आगे। दूसरा है एनाट्रॉफस ओव्यूल। एनाट्रॉफस में आप देखोगे कि पहले हमारा ये था माइक्रोपाइलर, चलाजल और फ्यूनिकल। अब कैसा हो जाएगा बच्चों? ये हल्का सा 180 डिग्री पे टर्न कर लेगा, 180 डिग्री पे टर्न कर लेगा। तो अब देखो यहाँ पर ये पहले था इस तरीके से, अब इसने कैसे कर लिया? यूं टर्न कर लिया। तो हमारा जो माइक्रोपाइल है वो यहाँ आ गया फ्यूनिकल के पास में, और चलाजल यहाँ चला गया। सेम यही तो कर रखा है, ये फ्यूनिकल, ये चलाजल और ये हमारा माइक्रोपाइल आ गया। माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड फ्यूनिकल। क्लियर दैट? तो एनाट्रॉफस ओव्यूल में हम देखेंगे मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में कॉमन ओव्यूल आप देखोगे, मोस्ट कॉमन ओव्यूल स्ट्रक्चर आप देखोगे या टाइप आप देखोगे तो एंजियोस्पर्म में यही पाया जाता है। कैसा? एनाट्रॉफस। कैसा? इस तरीके का, राइट? 180 डिग्री पर क्या करेगा? ये अपना एंगल बनाएगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म। माइक्रोपाइल इज ऑन लोअर साइड। माइक्रोपाइल कहाँ है? लोअर साइड पर है। फर्दर माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकुलस लाई, माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकुलस लाई बाय साइड, एक दूसरे के साइड है। ये माइक्रोपाइल, ये फ्यूनिकल एक दूसरे के साइड में। माइक्रोपाइल इज क्लोज टू हाइलम, और किसके है? हाइलम के नजदीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, हेमी एनाट्रॉफस ओव्यूल। क्या होगा? जस्ट अ वेट बच्चों। हेमी एनाट्रॉफस। एनाट्रॉफस में हमने क्या देखा? एनाट्रॉफस में हमने देखा कि मैम सबसे पहले हमारा जो ऑर्थोट्रॉफस था उसमें माइक्रोपाइलर, चलाजल और फ्यूनिकल एक सीध में थे। फिर हमने बोला कि मैम 180 डिग्री पर टर्न कर गया तो माइक्रोपाइलर और फ्यूनिकल साइड बाय साइड आ गए और चलाजल हमारा यहां पर चला गया। ये कैसा था? एनाट्रॉफस। हेमी एनाट्रॉफस में क्या होगा? ये हुआ ऑर्थोट्रॉफस, ये हुआ एनाट्रॉफस। अब क्या होगा बल्कि मतलब ये हो गया हमारा एनाट्रॉफस, ये हो गया हमारा हेमी एनाट्रॉफस। ठीक है, ये हो गया हमारा हेमी एनाट्रॉफस। हेमी एनाट्रॉफस हुआ तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया माइक्रोपाइलर, यहां पर आ गया चलाजल और यहां पर आ गया फ्यूनिकल। यानी कि अब जो माइक्रोपाइलर एंड है वो फ्यूनिकल के 90 डिग्री कंडीशन पे आ गया।
90 डिग्री पर आ गया, इसके राइट साइड पे आ गया, तो न्यू सेलेस एंड इंटेग्यूमेंट आर एट राइट एंगल टू स्टॉक और फ्यूनिकुलस। इसका एग्जांपल आपको याद जो करना है वो है रेननकुलेसी। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? आगे आ जाओ। अब देखो कमाइलोट्रॉफस क्या है। कमाइलोट्रॉफस में क्या हुआ, लाइक डन डन। अब हल्का सा ये मूव हो गया, माइक्रोपाइलर एंड को देखो, ये हल्का सा मूव हो गया यहां पर, ठीक है, हल्का सा एंड हो गया, तो ये चलते चलो MCF, ये चलते चलो ऑर्थोट्रॉफस, माइक्रोपाइलर, चलाजल, फ्यूनिकल, एनाट्रॉफस। हेमीट्रॉफस में क्या हुआ, माइक्रोपाइलर, चलाजल, फ्यूनिकल। अब देखो ये इस तरह से था, अब ये यहां पर ये फ्यूनिकल हल्का सा से टिल्ट हो गया बच्चों, हल्का सा ही टिल्ट हो गया, तो माइक्रोपाइलर, चलाजल और फ्यूनिकल। ये बात समझ में आ गई क्या? तो माइक्रोपाइलर इज नॉट इन लाइन विद चलाजल। अब चलाजल ऊपर की तरफ गया, माइक्रोपाइल नीचे, पहले ये एक लाइन में थे, हेमी एनाट्रॉफस में ये एक लाइन में थे, लेकिन यहां पर ये इस तरीके से हो रहे हैं। आ गई बात समझ में? लाइन थोड़ी टिल्ट हो गई, तो माइक्रोपाइल इज नॉट इन लाइन विद चलाजा एंड जो हमारा फ्यूनिकल है बच्चों, ठीक है, जो हमारा फ्यूनिकल लाइज एट राइट एंगल टू चलाजा। एग्जाम्पल हमारा आपको याद कर रहा है सीनोपोडिएसी, राइट। चले नेक्स्ट, फिर है एम्फीट्रॉफस ओव्यूल। एम्फीट्रॉफस ओव्यूल में क्या होगा, यहां पर MCF, ये मैं बार बार करती जाऊंगी ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाएगा बच्चों। MCF, MCF, आप भी ऐसे बनाने लग जाओ। MCF। अब आप देखो एम्फीट्रॉफस में MCF किसके बराबर सा लग रहा है ये, ठीक है। इसमें और इसमें क्या अंतर है मैम, इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां पर अंतर आ रहा है इस एम्ब्रियो सैक का, यहां पर अंतर आ रहा है इस एम्ब्रियो सैक का। क्यों? यहां पर देखो, यहां पर एम्ब्रियो सैक कुछ इस तरीके का है, यहां पर आप देखोगे तो ये एक किसकी तरह लग रहा है बच्चों, ये लग रहा है आपका जो हॉर्स का शू होता है उस तरीके से। तो कर्वेचर इज ऑब्जर्व बोथ इन द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी में भी कर्वेचर आ रहा है, ये कर्वेचर आ रहा है, एंड द एम्ब्रियो सैक अज्यूम हॉर्स शू शेप, घोड़े का जो शू शेप होता है वैसा फील आ रहा है। एग्जाम्पल पेपरवेसी, याद रखना है, एलिज्माटेसी, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्लियर दैट? आज नाउ लास्ट टाइप में आ जाएगा सर्सिनोट्रॉफस ओव्यूल। सर्सिनोट्रॉफस ओव्यूल में क्या होगा, देखो अब ये हो गया 360 डिग्री पर घूम गया, सॉरी प्रतिशत लगा दिया मैंने। अब क्या हुआ, ये 360 डिग्री पर घूम गया, मतलब इस तरीके से रोटेट हो गया ये, है ना। तो यहां पर माइक्रोपाइलर एंड आ गया, यहां पर चलाजल और यहां पर फ्यूनिकल। अब चलाजल एंड फ्यूनिकल के पास में आ गया, अब चलाजल एंड फ्यूनिकल के पास हो गया और ये बिल्कुल ज्यादा राउंड हो गया। तो द फ्यूनिकुलस अ कंप्लीट राउंड अराउंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल फाउंड इन द फैमिली ओपोन्शिया, कैक्टेसी फैमिली में देखोगे ओपोन्शियस का बेस्ट एग्जांपल है। इस तरीके से टाइप ऑफ ओव्यूल समझ में आ गए। जितना स्ट्रक्चर हाथ से बनाने की कोशिश करोगे, जितना स्ट्रक्चर हाथ से ही बनाओगे, याद हो जाएगा कहां पर कैसी दिक्कत आ रही है, कहां पर कैसा चेंज हो रहा है। क्लियर दैट? मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे कि अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था, सेम टू सेम यहां पर हम मेगास्पोरोजेनेसिस कर रहे हैं। क्या होगा बच्चों इसमें, ध्यान करो, हमने आर्कीस्पोरियल सेल लिया था, उसके अंदर पेरिक्नाइलन डिवीजन करा था। एक तरफ हमारी पैराइटल प्राइमरी पैराइटल सेल आ गई थी, दूसरी तरफ हमारी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आ गई थी। ये बात समझ में आ गई। सेम टू सेम यहां पर भी ऐसे करेंगे। प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल डेवलप इन द हाइपोडर्मल रीजन ऑफ न्यू सेलस टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। कहां पर होगा ये, जो न्यू सेलस है उसके जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर हमारी आर्कीस्पोरियल सेल प्रेजेंट होगी। इस आर्कीस्पोरियल सेल में क्या कराओगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन कराओगे। यहां पर आ जाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है। यहां पर क्या आ गई, देखो कहां गई, आउटर पैराइटल सेल,
ठीक है, यहां पर आ गई अपनी पैराइटल सेल आ गई बच्चों, और इधर की तरफ क्या आ जाएगी, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, यहां पर देखेंगे अपन, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। इसकी एक सेल को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि MMC। ठीक है, इस MMC में ये भी कैसी होगी बच्चों, 2n होगी, हाँ है ना। इसकी एक सेल को ले आओ यहां पर, ये लो, ये है हमारी MMC। इस MMC में आप क्या करवाओगे, क्या करवाओगे, रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि हम क्या बोलेंगे, मियोसिस करवाया मैम, मियोसिस करवाया। मियोसिस के फलस्वरूप क्या बना, इधर बना दूं, 1 2 3 4, क्या बने बच्चों, 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। क्या बने, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बने, बन गए। MMC में 2n में तुमने क्या करवाया, मियोसिस, तो ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, इनकी प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो पढ़ ले एक बार, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कैसे एक्ट कर रही है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। MMC अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, MMC अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। क्लियर दैट, आ जाओ। ओनली 1 मेगास्पोर। अब देखो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, 4 हैप्लॉइड, क्या है ये, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर है, जिसमें से ये हो गया चलाजल एंड, ये हो गया हमारा माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, यहां से जो चलाजल एंड की तरफ होगी, यही एक सेल, यही एक हमारा मेगास्पोर है जो फंक्शनल होगा, और ये जो 3 है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। आ जाओ पढ़ ले। ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, एक ही जो मेगास्पोर है फंक्शनल रहेगा, एंड द 3 आर डीजेनरेट, देन 3 आर डीजेनरेट, द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। और यही जो फंक्शनल है, ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो ही आगे क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियोसेक के अंदर, यानी कि एम्ब्रियोसेक के अंदर ये एक जो मेगास्पोर है फंक्शनल रहेगा, एंड दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक, क्योंकि एक ही स्पोर है, मोनोस्पोरिक हो जाएगा। यहां तक की चीजें क्लियर। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पर क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, यहां पर हमारा मेगास्पोर मदर सेल, एक सेल थी, ठीक है, डिवीजन हुआ, क्या हो गई, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल डीजनरेट हो गई, ये चलाजल एंड वाली क्या हो गई, हमारी फंक्शनल रह गई। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे देखा जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्किस्पोरियल सेल, इसमें पेरी क्लाइनल डिवीजन, ठीक है, स्टार्टिंग से बता रही हूं अब मैं, एक तरफ बन जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल, एक तरफ बन जाएगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल,
राइट। अब फिर इस प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के अंदर एमएमसी, इस एमएमसी में हमने कराया मियोसिस। इस मियोसिस से कराने के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आ गए। 3 जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे ये डीजनरेट हो गए, और ये एक जो चलाजल एंड की तरफ था ये एक फंक्शनल रह गया। अब जो हमारे पास सिचुएशन आई है, ये हमारे पास सिचुएशन आई है इस तरीके से। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रो मेगास्पोर प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली फंक्शनल 1 मेगास्पोर प्रेजेंट है। और ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम कह रहे हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। यहां तक की चीज क्लियर है क्या? यहां तक की चीज अभी हमने जस्ट पढ़ी है, यहां तक एकदम कंप्लीट है, राइट। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट पे। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कि एक फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आपके पास क्या आ गया? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक आ गया। इसमें आप कराओगे बच्चों माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन कराया। इक्वेशनल डिवीजन कराने से आपके पास क्या आ गया? 2 न्यूक्लियस आ गए। फिर आपने अगेन माइटोसिस करवाया, अगेन 1 से 2 हुए, फर्स्ट माइटोटिक जनरेशन होगी। सेकेंड माइटोटिक जनरेशन में क्या होगी? ये हो गया हमारा फर्स्ट माइटोटिक जनरेशन, सेकेंड माइटोसिस जनरेशन, सेकेंड माइटोसिस जनरेशन, एंड अगेन आप थर्ड माइटोसिस जनरेशन, थर्ड माइटोसिस जनरेशन। अभी आपको पता लगेगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 4 अब थर्ड माइटोसिस जनरेशन के बाद क्या होगा बच्चों? देखो 4 2 के 4 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे। कितने न्यूक्लियस आ गए बच्चों? 8 न्यूक्लियस हमारे पास आ गए। 8 न्यूक्लियाई हमारे पास प्रेजेंट है। यहां तक की सिचुएशन समझ में आ गई। यहां पर हमने कैसे किया? थर्ड जनरेशन माइटोसिस क्या होता है, आ जाओ ये समझ लो। देखो बच्चों, ये एक सेल है, इससे क्या बना? 2 सेल, फिर इस एक सेल से 2 सेल, फिर एक सेल से 2 सेल, फिर इस एक सेल से 2 सेल, फिर इस एक सेल से 2 सेल, फिर एक इससे 2 सेल, और फिर इससे 2 सेल। कितने बन गए? 8 न्यूक्लियस बन गए। 8 न्यूक्लियस। यहां पर हमारा देखो, यहां पर हमने बोला माइटोसिस हुआ, यहां पर हमने बोला सेकेंड जनरेशन माइटोसिस हुआ, और थर्ड जनरेशन माइटोसिस में हुआ हमारे 8 न्यूक्लियस। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं? जब हमने जनरेशन देखनी हो, माइटोसिस जनरेशन देखनी हो, माइटोसिस जनरेशन देखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है,
टू की पावर n है। n क्या है हमारे पास, माइटोसिस जनरेशन है, n बराबर माइटोसिस जनरेशन। तो कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो 2 की पावर n कितनी आ गई बच्चों, 8। क्या हमने यही किया है, क्या हमने यही किया है। माइटोसिस जनरेशन आपसे पूछा जाएगा तो 3 बार आपने किया है, ठीक है। 3 बार माइटोसिस जनरेशन हुआ है, तब जाकर के हमारे पास क्या आया है, 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन आई है। ये क्लियर दैट, यहां तक क्लियर हो गई, 8 सेल आ गई। आ जाओ, अब हम चलेंगे दूसरे पेज पे। ऐसी कंडीशन है। अब हमारा एम्ब्रियो सैक इस तरीके का है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो एक सेल है वो यहाँ आ जाएगी और ये वाला जो एक न्यूक्लियस है वो यहाँ आ जाएगा। सेल नहीं, न्यूक्लियस, ठीक है। एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया। कैसे सिचुएशन आ जाएगी बच्चों, 1 2 3, 1 2 3 और ये 1 2, ऐसी कंडीशन आ गई। अभी हमने जो ओव्यूल देखा था उसमें यही देखा था कि हमारे पास कितने न्यूक्लियस है बच्चों, 8 हैं। यहाँ पर कौन सी सेल है, एंटीपोडल। यहाँ पर कैसी है, सिनर्जिड और एक्सेल। और ये कैसी है, सेंट्रल सेल। क्या हमने कुछ टाइम पहले ऐसी ही सिचुएशन देखी थी, जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ऐसी सिचुएशन देखी थी। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई क्या। ये हमारा 8 सेल न्यूक्लियस, ये हमारा 8 न्यूक्लियस वाला सेल आ गया, कंडीशन आ गई। अब आपने देखा कि इस 8 सेल न्यूक्लियस में हमने क्या कराया, इस तरीके से ये एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, इधर का एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया और ऐसी वाली कंडीशन आ गई। अब इसको हम अच्छे से बनाए तो क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार वापस से रिव्यू करेंगे, चीजों को समझेंगे। आ जाओ, बहुत छोटी सी वापस से पूरा एक इसमें ही मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ, जहां से हमने देखा कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हुआ और किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। क्लियर दैट। आ जाओ, हमारे पास है आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। इसमें हमने करवाया पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से हमारे पास क्या आया, ये बहुत जरूरी है इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूं, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरो जीनस सेल्स, ठीक है। अब हमने क्या लिया इसमें से, कैसा है, 2n है। क्या है ये, प्राइमरी स्पोरो जीनस सेल है, जिसकी एक सेल की मैं बात करूं, जिसकी एक सेल की बात करूं तो इसको मैंने कहा है MMC, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। इस मेगा स्पोर मदर सेल कैसा है, 2n है, ठीक है, 2n है। इसमें मैंने क्या करवाया है बच्चों, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन कराया। तो ये 2n कैसी हो गई, 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, 4 मेगास्पोर में। यहां से ये 3 जो है वो डीजेनरेट हो गई और जो 1 है ये फंक्शनल रह गई, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो एक ही स्पोर प्रेजेंट है, तो ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम कह रहे हैं मोनो स्पोरिक एम्ब्रियो सैक, राइट। कैसा है एम्ब्रियो सैक, एन है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, इसकी प्लॉइडी पूछी जाती है। अब यहां पर आप क्या करवा रहे हो, माइटोसिस, ठीक है। क्या बोलेंगे, फर्स्ट माइटोटिक जनरेशन। क्या बन जाएगा यहां पर, 1 2 न्यूक्लियस आ गए। वापस से माइटोसिस करवा दो, 1 2 3 4, वापस से माइटोसिस करवा दो,
क्या बन जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। ये बात समझ में आ गई। 3 बार माइटोसिस करवाया तो अब आप देखोगे कैसी कंडीशन हुई। यहाँ का जो एक न्यूक्लियस है वो यहाँ बीच में आ जाएगा और यहाँ का जो एक न्यूक्लियस है वो यहाँ आ जाएगा। तो कैसी कंडीशन आ गई हमारे पास, ये एम्ब्रियो सैक है 1 2 3 1 2 3 और बीच में 2 न्यूक्लियस, ये कंडीशन आ गई। अब इसका मैं एम्ब्रियो पूरा बना रही हूँ, ओव्यूल बना रही हूँ। ओव्यूल बना दूं, आ जाओ। ठीक है, ये चलाज़ल एंड, ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, ये हो गई हमारी एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये हो गई हमारी सेंट्रल सेल और ये हमारी जो फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये दोनों जो हो गई, ये हो गई सिनर्जिड सेल, राइट। और ये हो गई हमारी एग सेल। क्लियर दैट, यहां तक समझ में आ गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया। क्लियर दैट, फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, चलो आ जाओ अब रीड कर लेते हैं। Development of female gametophyte. The functional megaspore is the first cell of female gametophyte or embryo sac. First functional megaspore हमने ऐसे ही बनाया। The nucleus of megaspore undergoes free nuclear mitotic division to form 8 nuclei. क्या बनेगा, 8 nuclei वाला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहां पर आप कर लो। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, 8 न्यूक्लिया। ठीक है, न्यूक्लिया। डन, 8 न्यूक्लिया आ गया। नाउ 8 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई आर अरेंज एट ईच पोल। 4 न्यूक्लियाई अपने अपने पोल पे अरेंज हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टू सेंटर। एक न्यूक्लियाई दोनों पोल से सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर टू फॉर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई, और क्या बना लेंगे, ये पोलर न्यूक्लियाई बना लेंगे। क्लियर दैट। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट। कितनी हो गई, 1। कैसी कंडीशन आ जाएगी, 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। 7 सेल्ड कैसे हो गया, 1 2 3 हमारी एंटीपोडल सेल है, 1 हमारी सेंट्रल सेल है और 2 हमारी सिनर्जिड और 1 एक्स सेल है। 3 यहाँ पर, 3 और 3 6 और 1 7। तो कैसी कंडीशन आ गई, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड का हमारा एम्ब्रियो सैक बन गया, ओव्यूल बन गया। एंड 1 सेंट्रल सेल, इट इज फॉर्म्ड बाय 1 मियोटिक एंड 3 माइटोटिक डिवीजन। हमने पहले मियोटिक डिवीजन करवाया था। ठीक है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाने के लिए और 3 बार हमने माइटोटिक डिवीजन करवाया। क्लियर दैट, आ जाओ। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड और सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूज हो गया और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया। 3 न्यूक्लियाई एट द चलाज़ल एंड एम्ब्रियो सैक फॉर्म एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल पे प्रेजेंट थे। द रिमेनिंग 3 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एग एपरेटस एंड सिनर्जिड। एग एपरेटस कैसे, चलाज़ल एंड एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग, तो एग एपरेटस, 2 सिनर्जिड सेल। तो क्या हो गया हमारा, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ गई सेल।
लाइक दिस। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस हमने किया, में हमारा फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना, किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आई होप कि ये जो पार्ट था आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, राइट। तो जल्द ही मिलेंगे पॉलिनेशन के साथ, जब तक थैंक यू।